हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक टाइमलेस रीडिंग है। और जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो भी पर्सन है, क्या वो आपको मिस करते हैं। वो जहाँ पर भी है, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर चले गए हैं या फिर जो भी रीज़न, बट आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आपको लगता है या ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन हो रही है। तो ऐसे में लगता है कि क्या वो आपको मिस करते हैं, वो याद करते हैं आपको जहाँ पर भी वो हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही। ओके, पॉज करके मैं सारे कार्ड जो है वो उठाने वाली हूँ। ओके गाइस, कार्ड मैंने सारे उठा लिए हैं। ठीक है, चल तो देख लेते हैं कि जो पर्सन है वो आपको मिस करते हैं, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, या फिर वो बहुत दिनों से आपसे उनकी बात नहीं हुई है, या कहीं चले गए हैं, वो आपकी लड़ाई हो गई है उनसे, या फिर मूव ऑन हो गए हैं आपसे। तो ऐसे में लगता है ना कि भाई उनको हमारी याद आती है कि नहीं आती है, या वो हमको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक आज होने वाला है। तो आज यही देख लेते हैं कि उन्हें आपकी याद आती है कि नहीं, वो आपको मिस करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो गाइज़ मैं आपसे बोलूं कि ये जो रीडिंग है, सबसे पहले आप इसको सन साइन से चेक कीजिएगा, क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं वो बेसिकली सन साइन पर होते हैं। तो ठीक है, तो आप इसको सन साइन से पहले चेक कीजिए एनर्जी को, उसके बाद आप इसको मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं। लेकिन रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ भाई रीडिंग जो है मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप फिर उस रीडिंग को अंत तक देखिए, बट रेजोनेट होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइस कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सारी मतलब मैच ही कर जाए आपसे। ठीक है, तो अगर मैच कर रही है आपसे तो ठीक है, और क्योंकि जनरल रीडिंग जरूर नहीं मैच करे। दूसरी चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग अपनी करवानी है मेरे से, अगर आपको लगता है कि कैरियर, फाइनेंस, लव, मैरिड, किसी भी चीज़ की आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप करवा सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग जो होती है उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि भाई आपको पर्सनल रीडिंग करवानी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, और वो पेड होती है वो सर्विस, तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम चेक कर लेते हैं एनर्जी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कितना याद करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते, अगर करते हैं तो कितना करते हैं। अच्छा, कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। तो मेरे पास जो कार्ड है वो फर्स्ट में आया है चैरिट का कार्ड। ठीक है, जो किसी चेंज को बताता है। चलिए मैं कार्ड एक एक करके पहले निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, कार्ड्स क्या है, क्या कह रहे हैं। दूसरा कार्ड आया है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और देख लेते हैं हम कौन कौन से कार्ड हैं। थोड़ा सा कार्ड को सफल कर लेती हूँ। बेसिकली गाइस, ये जो रीडिंग जो अभी मैं कर रही हूँ, तो ये जो रीडिंग है वो बेसिकली आपके पर्सन के ऊपर है। मतलब जो कार्ड निकाल रही हूँ मैं, वो मोस्टली कार्ड जो है आपके पर्सन के हैं। तो इसमें जो फीलिंग आएगी वो पर्सन की ही होगी, क्योंकि हमें उनका ही चेक करना है कि भाई उनको आपकी याद आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई फीलिंग आपकी होगी या कुछ ऐसा आपका आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। बट मैंने आपको बता दिया कि उन्हीं के लिए बेसिकली कार्ड निकाल रही हूँ मैं, पर्सन के लिए। चलिए थोड़ा सा और सफल कर ले ताकि बिल्कुल करेक्ट मिले हमें रिज़ल्ट। ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, तो पता ही होगा आपको। टाइमलेस रीडिंग जो है वो, अगर आप नए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, टाइमलेस जो रीडिंग होती है उसमें कोई टाइम नहीं होता है। जब भी आपको मिली है ये रीडिंग, समझ लीजिए आपके लिए ही बनी है, और इसका कोई टाइम नहीं होता है। तो कभी भी मिले, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी डे हो, आप इसको आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और ये ऑल साइन के लिए होती है, आप किसी भी साइन के हैं, बस रेजोनेट होना ज़रूरी है कि हाँ भाई रीडिंग रेजोनेट हो रही है। ठीक है,
नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। एज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। जजमेंट का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। हम एक कार्ड और लेंगे गाइस, ओनली वन कार्ड। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आपके लक के अकॉर्डिंग। लास्ट कार्ड है, वो क्या आता है। फिर मैं एक एक करके कार्ड जो है रीड करना स्टार्ट करूँगी। देख लेते हैं कि कितना मिस करते हैं, आपको याद करते हैं कि नहीं। चलिए ये वाला कार्ड ले लेते हैं हम, जो गिरा है। क्या है ये? 10 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा बातें भी करते हैं वो, आप बहुत ज़्यादा आपके बारे में, काफ़ी फ्रेंड सर्कल में या किसी से बहुत बातें भी करते हैं आपके बारे में। चलिए अब ठीक है, तो एनर्जी हम लेते हैं गाइस, बताते हैं आपको कि क्या क्या मैं देख रही हूँ। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि ये जो रीडिंग है वो ऑल साइन के लिए है। ठीक है, तो ये साइन जो है वो मेजर नहीं करते कि आप किस साइन के हैं। देखिए जो भी ये कार्ड है, इस कार्ड में मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जो कार्ड, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अभी जस्ट मैंने आपको चैरिट का कार्ड दिखाया था, तो उस टाइम मुझे ये चैरिट का कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा। बट इससे भी ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे दोबारा से जब ये वाला कार्ड आएगा, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का, तो मुझे ये कार्ड ने सबसे ज़्यादा, आए तो बहुत सारे कार्ड है, बहुत सारे हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा अपनी तरफ ये कार्ड खींच रहा है। मतलब ये कार्ड जो है इसलिए खींच रहा है, ये कार्ड जो है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो आज आप अलग हुए हैं, या जो भी आपका रिलेशन में अगर कोई टेंशन है, या किसी भी इस टाइप का रिलेशन है जिससे कि आपको दूर रहना पड़ रहा है, या वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, या आप उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, या फिर आप दोनों में टेंशन हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर आपकी शादी जो है वो टूट रही है, जो भी चीज़ है उसका मेन जो रीज़न है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। देखिए जब किसी भी रिलेशन के बीच में, जैसा मैं देख रही हूँ कि कोई बहुत प्यारा सा रिलेशन है, बहुत किसी खूबसूरत से रिलेशन के बीच में, जहाँ, क्योंकि देखिए कोई भी रिलेशन होता है वैसे तो बहुत प्यारा होता है और जीवन भर का साथ भी देता है अगर ट्रू रिलेशन होता है, बट उतना ही रिलेशन नाजुक भी बहुत होता है। तो रिलेशन में क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम किसी को प्यार करेंगे वो बहुत जल्दी उसमें नाजुक भी चीज़ होती है ये बहुत। तो उसमें अगर किसी का ज़बरदस्ती का इंटरफेयर, या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट आ जाए, या फिर किसी ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आ जाए जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ, या फिर ऐसा पर्सन हो जो गलत फहमियाँ पैदा कर रहा हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, वो कोई भी अदर पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आया, उसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से चीज़ों को समझ भी नहीं पाए, और कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जिससे कि आप दोनों जो है ऑलवेज लड़ते रहे, मेरे ख्याल में जो मैं देख पा रही हूँ। देखो कुछ लोगों की एनर्जी मुझे इसमें आ रही है, क्योंकि देखिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट करे, तो अगर आपसे करती है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बट जनरल रीडिंग है, बट इसलिए मैं बोल रही हूँ कुछ लोगों के साथ मुझे दिख रहा है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन है, और मोस्टली वो लोग जो है वो आपस में उन लोगों की लड़ाई हो जाती है। मतलब आप जो है लड़ाई को करने के लिए बात नहीं करते हैं, बात करते हैं प्यार मोहब्बत की कि भाई हम बात करेंगे और कुछ भी अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे अपने पर्सन के साथ, बट स्टार्टिंग होती है अच्छे से, और जब तक एंड आता है तब तक पता चलता है कि लो लड़ाई हो गई और ब्लॉक कर दिया, या फिर ब्लॉक हम हो गए हैं या फिर हमने कर दिया। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो आप लोग मोस्टली आपके साथ होती है। तो किसी तीसरे की बहुत ज़्यादा वजह से आप ये जो सिचुएशन है वो आप लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, जो कि मैं इस टाइम पर देख पा रही हूँ। इसी ये जो कार्ड है ये अपने आप में पूरी स्टोरी जो है वो आपकी बता रहा है, पास्ट की बहुत सारी एनर्जी जो है मैं इस कार्ड से मुझे मिल रही है। अच्छा अभी नाउ करंट एनर्जी जो है मैं वो देख रही हूँ कि भाई करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी और आपके पर्सन की। पर करंट सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं पर्सन की बोलूँ तो क्रिटिकल है। मतलब कहने का जो वो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में
अलोन फील कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा कोई भी इंसान अलोन फील करता है या फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऐसे मुकाम पर होता है कि उसको उससे बाद टेंशन के या कुछ ऐसा जिससे वो ज़िंदगी में मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी उसको ऐसा लग रहा है कि जो उसके पास जो है वो कुछ नहीं है, तो ऐसी सी फीलिंग जो है वो आपके पर्सन की आ रही है। हो सकता है कि आपने और उन्होंने कुछ सपने देखे हों, हो सकता है कि आपने और उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी मज़बूत रिलेशन हो, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड में कि आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन था आपके पर्सन के साथ, बट सडनली चीज़ें जो है वो चेंज होने लगी, इसलिए हमारे पास चैरिट का कार्ड आया। देखिए क्या होता है कि आपका पर्सन तो आपका रिलेशन तो आपके पर्सन के साथ बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत रिलेशन मैं कह सकती हूँ, बट कभी कभी क्या होता है ना कि एकदम से किसी चीज़ में चेंज आना शुरू हो जाता है, तभी ये कार्ड आता है। जब भी कोई चेंज आना होता है या किसी चेंज को बता रहे होते हैं या फिर आने वाला होता है, तब ये कार्ड आता है बेसिकली। और ये कार्ड जो है वो यही चीज़ को बताता है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज को बता रहा है कि मतलब आप जो है वो कहते क्या, आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है। तो ये चीज़ जो है वो अ, ये कार्ड जो है बता रहा है। दूसरा मैं ये देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा जब कोई इंसान उधेड़बन में लगा रहे या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है या बहुत अपनी ज़िंदगी से एकदम टूट जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी नहीं है करंट में, या फिर वो ज़िंदगी में अकेले हैं या फिर कुछ उनके पास ऐसा नहीं है, सब कुछ है उनके पास, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना गिल्ट फील करता है इंसान, मतलब सेटिस्फाई नहीं है वो अपनी करंट सिचुएशन से। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी होने के बाद भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बाद भी, ज़िंदगी में सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो जो है फील करते रहते हैं कि वो अकेले हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से सेटिस्फेक्शन, जो सेटिस्फेक्शन के लिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे या फिर जो सेटिस्फेक्शन वो सोच रहे थे थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास जाने के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा उनके सर पर उस टाइम सवार थी कि हाँ भाई चलो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी कह रही है ठीक ही कह रही होगी, या फिर आप में उन्हें कमियाँ नज़र आने लगी क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कुछ ऐसा बोल दिया होगा, कुछ ऐसा कर दिया होगा कि भाई जिससे उनको कमियां नज़र आने लगी होंगी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन को आप में थर्ड पार्टी सिचुएशन के कहने पर। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम पर तो उनको सब ओके थी, बट नाउ धीरे धीरे चीज़ें जो है वो चेंज होने लगी, और चेंज होके आज जो सर्कल बना है टेंशन का, उससे वो बाहर आना चाहते हैं बट अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आ रही है 4 ऑफ कप्स की, और मुझे सैड एनर्जी भी दिखाई दे रही है काफ़ी कार्ड्स में कि पर्सन जो है वो सैड है, सैड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में भी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी भी टेंशन हो रही है उनको कि मतलब मैं इस जगह से बाहर निकलूँ, मतलब जहाँ पर ही वो होंगे इस टाइम पर, मतलब जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर फैमिली की वजह से, जिसकी भी वजह से समझ लीजिए उन्होंने अपना जो रिलेशन है वो तो वीक कर लिया ना आपके साथ, अब वो रिलेशन वीक हो गया, आप भी गुस्सा हो गए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली मतलब आपने उन्होंने कहा कि हम रिलेशन नहीं रखेंगे या फिर ब्लॉक या अनब्लॉक वाली सिचुएशन हो वो सब हैंडल हो गई, ऐसा नहीं। उनको पता है, आपके पर्सन को पता है कहीं ना कहीं कि आप जो है वो नाराज़ हैं, आप जो है वो गुस्सा हैं, आप जो है वो हर्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच कर क्या है कि बंदा जो ये है, ये बंदा भी आज दुखी है, आज परेशान है, क्योंकि इसको लग रहा है वो वापस आना चाह रहा है, वो आपके पास वापस आना चाह रहा है, बट उसको क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस जाऊँ इतने सालों बाद या इतने दिनों बाद, तो आप जो हो उनको बोलेंगे कि भाई आप क्या लेने आए हो, आपने तो उस टाइम मुझे नहीं समझा। तो ये सारी चीज़ें भी। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी गाइस आपको कि काफ़ी लोग ऐसा हैं कि जो मूव ऑन किया है जिन्होंने अपनी मूव ऑन किया है अपनी ज़िंदगी से, मतलब अपनी लाइफ से, वो आपकी लाइफ से मूव ऑन होकर या तो उनकी मैरिज हो गई होगी या फिर अपनी लाइफ में किसी और जगह स्टेबल हो गए होंगे, या उनकी लाइफ जो है उन्होंने अपनी लाइफ में सेट कर लिया होगा कि भाई चलो ठीक है अब जैसा भी है हम अपना यहाँ से इस रिश्ते से अगर मूव ऑन हुए तो हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सब लोग एक जैसे तो नहीं होते कि भाई टेंशन करे तो टेंशन ही करते रहे। तो ऐसा भी कुछ फील हुआ है कि भाई ये सारी टेंशन से निकल कर आप अपनी लाइफ में सेट हो गए होगे। तो ये सारी फीलिंग भी इस पर्सन को निकल कर आ रही है, बट मुझे जो दिखाई दे रही है करंट सिचुएशन इस पर्सन की बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है, वो पास्ट में आना चाहता है। देखिए
नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी कब आती है? जब आती है जब हम, या तो बंदा बहुत ज़्यादा ऐसा इच्छा कर रहा है कि वो पास्ट में चला जाए, अपने रिलेशन के पास चला जाए, या फिर वो आने के लिए तैयार है कि मतलब ऑन फ्यूचर वो ये सोच रहा है कि मैं जो हूँ वो वापस से मैं अपने पर्सन के पास जाऊँगा, वापस से मैं पास्ट में जाऊँगा, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। कहाँ नहीं रहना है? थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास अब नहीं रहना है। वो उस जंजाल से, उस टेंशन से जो है वो निकलना चाहता है ये पर्सन। तो जो मुझे एनर्जी मिल रही है इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि एक बंदा जो है वो परेशान है अपनी करंट सिचुएशन से, अपनी करंट फीलिंग से। वो जाना चाहता है पास्ट में। अगर करंट सिचुएशन में उसके पास, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ वो कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा कोई अपने में बहुत ज़्यादा कुछ अपना इस टाइप का करने लगता है कि भाई अपना ही ऑर्डर चलाने लगता है, या अपने उसमें रखता है, अपने दबाव में रखता है, तो इंसान बिना बाहर निकलने लगता है। तो बराबर जो पूरी तरीके से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर फैमिली भी दिख रही है काफ़ी लोगों की, कि अपना प्रेशर फैमिली जो है वो दिखाकर दबाव बनाकर चीज़ों को जो है वो आपके रिलेशन को जो है ब्रेक करवाया। और जब रिलेशन आपका ब्रेक हो गया, उनको भी ऐसा फील होने लगा आपके पर्सन को कि रिलेशन जो है ब्रेक हो गया, तो उनको जाके, या फिर वीक हो गया या फिर ब्रेक हो गया भी सब कह सकते हैं कि ब्रेक हो जाने के बाद भी जब कोई चीज़ टूट जाती है ना, तभी बहुत सी चीज़ें तो तभी समझ में आती है कि अरे भाई रिश्ता, अभी तक तो रिश्ता था और जो रिश्ता है वो अब पूरी तरीके से टूट गया है, ख़त्म हो गया। तो जब कभी कभी क्या होता है कि जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तब जाके असलियत जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन जो है मैं देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन को पास्ट जो है वो अभी भी याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मैं तो ये बोलूँगी पास्ट की चीज़ों को सोचकर वो टेंशन कर रहे हैं, पास्ट को में वापस से वो जाना चाहते हैं, तभी ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। और पास्ट की एनर्जी जब आती है या नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, तो वो सीधा एक ही मैसेज होता है उसका कि पर्सन जो है या तो खुद से वापस आएगा, या फिर वो पास्ट को सोच सोच के उसका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से उसमें लगा है कि मैं कैसे जो है यहाँ से मैं निकलूँ और कैसे मैं अपना जो पर्सन है उनके पास जाऊँ। तो ये वाला जो एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की, ये पूरी तरीके से 100% इसी चीज़ को बताती है कि पर्सन जो है वो बहुत फास्टली जो है वो आपके पास जो है वो वापस आ रहे हैं। क्योंकि इसमें जो कार्ड्स में आई है, पर्सन जो है वो फील कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये कार्ड हमारे पास आया। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फीलिंग ट्रू है गाइस और आपके पर्सन की फीलिंग ट्रू है, अगर दोनों फीलिंग मैच कर गई, क्योंकि अंदर से जो पर्सन की फीलिंग है वो ट्रू आ रही है, बट अगर आपकी भी फीलिंग ट्रू है जो आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जजमेंट का कार्ड हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं अगर जजमेंट हुआ तो गॉड जब दोनों की फीलिंग सेम देख लेंगे, आपकी और आपके पर्सन की, तो गॉड जो है जजमेंट करेंगे इस चीज़ में। और गॉड की जजमेंट से बड़ा किसी का जजमेंट नहीं होता। तो मैं इस चीज़ को कह सकती हूँ गाइस आराम से कि हाँ भाई पर्सन जो है वो इस टाइम पर मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आपका पर्सन जो है वो आपको ना तो भूला है ना कभी भूलेगा, क्योंकि आप में ट्रूनेस थी और वो ट्रूनेस उसने अब जाके देखी, अब जाके उसको रियलाइज़ हो रही है। जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से आपने उनको रियलाइज़ करा दिया कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा या दूंगी, या मैं तब तक ब्लॉक रखूँगा या रखूँगी जब तक कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को नहीं छोड़ देते। तो ये आपका एक स्ट्रिक्ट कदम जो है आपके पर्सन को भी रियलाइज़ कराया। और गॉड, अगर आपका इंट्यूशन सही है, आपका दिल सही है, साफ है अपने पर्सन के लिए, और पर्सन का भी सही है आपके लिए, दोनों का। क्योंकि मैं इसमें देख रही हूँ पर्सन बिल्कुल फेयर है इस टाइम, उनका दिल फेयर है आपके लिए। अब आपके और दोनों का दिल मिल गया, गॉड जो है तब जजमेंट करेंगे आपके लिए, बिल्कुल। तो गाइज यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपसे रेजोनेट की हो, एंड अगर आप रेजोनेट किया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को मेरे, एंड लाइक कीजिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।